और अगर मेरे घर में मेरे 4 या 5 बच्चे और कोई मेरे जिहादी मेरे घर में घुस गया और उसने नाड़ पे धारदार हथियार रख दिया, तो भैया 112 पे ना कॉल करने वाला और ना मैं पुलिस को याद करने वाला, ना मैं कोर्ट को याद करने वाला। ऑन द स्पॉट 2 टुकड़े करके मैं घर के दरवाजे पे रखूंगा, फिर बोलूंगा 112 पे भाई आजा, उठा के ले जा, आतंकवादी मेरे घर में घुस गया था। जिहादियों के लिए जो कट्टरपंथी जिहादी होते हैं, गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले, जो 5 टाइम नमाज भी पढ़े हैं और फिर मदरसे में भी जाते हैं और फिर उसके बाद कट्टरपंथी फैलाते हैं। कौन सा मुसलमान है? तो एक भी मुसलमान है भाई कोई मुसलमान है यहाँ पर? भाई कोई मौलाना मौलवी है? भाई एक भी मुसलमान है? या गंगा जमुना की तहजीब कहाँ गई? सांडे का तेल लगा रही गंगा जमुना की तहजीब। पर्सनल लॉ बोर्ड भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, संविधान पता नहीं ये मानते नहीं मानते भाई साहब। सोएब भाई वो व्यक्ति है जो बोल रहा था मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो उसका भाई सपोर्टर है। IMM का वो बात दलाल है, वो पेड वर्कर है, वो समझो। 2 दिन बाद फोन करा, भैया मेरे घर के बाहर आवाज आ रही है, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। उन्होंने फोन करा, वो घर पे आए और उनकी माँ उठा के ले गए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे, ठीक है जी, छेड़ना, ठीक है, काफी जो काम प्रशासन ने नहीं किया वो काम पिंकी भैया ने किया। मैं फिलिस्तीन का नारा लगाने वाला असरुद्दीन ओवैसी आज भी घूम रहा भरे संसद में, कोई क्यों नहीं बोलता उसे? और पिंकी भैया ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और बांग्लादेशियों को मारा, तो उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? जो वो जुग्गियां बता रहे हो ना गरीबों की, जो छुरियां निकलती है उसमें अंदर डालने के लिए, कट्टे निकलते हैं, उन्हीं जुग्गियों में से निकलती है। अच्छे घर का आदमी क्राइम नहीं करता, यही साले क्राइम करते हैं, ये पड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता देखने को मिली, तो यहाँ के कुछ हिंदू संगठनों ने यहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने की बात करी, मगर कई जो संगठन हैं उनके नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कई ऐसे हिंदू भाई हैं जो किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय भाई हैं। विजय भाई, आप क्या कहेंगे? भाई जेल किसी के बाप की है क्या? जेल किसके टैक्स से चल रही है? हिंदुओं के टैक्स से जेल चल रही है। अगर हमारे भाई जेल में, तो दिक्कत क्या है? उनके सरकार का पैसा खा रहे क्या वो भाई? आराम से मौज ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे और हम भी तैयार हैं। अगर मेरे देश का कानून और संविधान और जो अभी BMS बना है, ये मेरे देश के अगर आतंकवादी घुसपैठिए जो तारों के नीचे से आकर के और हमारी गलियों में मोहल्लों में, हमारे इलाकों में, हमारी मंडियों में, हमारे कारोबार पे जो कब्जा कर रहे हैं, इन आतंकवादी घुसपैठियों को सरकार और BMS नहीं भगा सकता, कानून पुलिस नहीं भगा सकती है, तो हमने तो भाई लट उठाना पड़ेगा भाई। और हम तो लट उठाने के लिए तैयार। बीजेपी की, ठीक है, प्रशासन बीजेपी का, आप फिर भी कहते हो 29 राज्यों में से सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी है, फिर भी आप कहते हो रोहिंग्या मुसलमान तारों के नीचे। तो आप क्या चाहते हो? बीजेपी हम सबके हाथ में AK-47 पकड़ा दे क्या? भाई बीजेपी है ना भाई, उसी का प्रशासन आपके संगठन के नेताओं आप क्या को चाहते हो कि भाई साहब, पत्रकार साहब, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं, अगर पुलिस अगर नहीं भगा सकती उनको, तो भाई हम क्या करें? घर में हाथों पे हाथ भर के डर के बैठे रहे। और अभी आपने बीजेपी की बात करी, और अगर बीजेपी अगर हमारे हाथ में AK-47 पकड़ा दे, या कांग्रेस पकड़ा दे, या आम आदमी पकड़ा दे, हम तो तैयार है। या अखिलेश की पार्टी पकड़ा दे कि ये बोले भाई कानून तो नहीं बचा पा रहा तुम लोगों को, ये पकड़ो इन देश के आतंकवादी घुसपैठियों को भगाओ, तो हम तो तैयार है भाई। हम अपनी बहन बेटियों की 4-4 साल की बच्चियों की भाई 14-14 बंदों, 13-13 बंदों से तो बलात्कार नहीं करवा सकते। और अगर मेरे घर में मेरे 4 या 5 बच्चे और कोई मेरे जिहादी मेरे घर में घुस गया और उसने नाड़ पे धारदार हथियार रख दिया, तो भैया 112 पे ना कॉल करने वाला और ना मैं पुलिस को याद करने वाला, ना मैं कोर्ट को याद करने वाला। ऑन द स्पॉट 2 टुकड़े करके मैं घर के दरवाजे पे रखूंगा, फिर बोलूंगा 112 पे भाई आजा, उठा के ले जा, आतंकवादी मेरे घर में घुस गया था और मेरे घर के बच्चों पे धारदार हथियार रख दिए थे। ये तो मेरी तैयारी है भाई साहब। हाँ बिल्कुल। और पत्रकार साहब, अगर आपके भी घर पे भी कोई हथियार बंद, अगर कोई आतंकवादी घुसपैठी आ जाएगा ना, तो हमारा नंबर ले लो, हमें याद कर ले, हम आ जाएंगे। 112 लेट आएगी, हम उससे पहले आ जाएंगे भाई साहब। अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप, या किसी को धमकाने की? कोई बोर्ड नजर आ रहा है क्या? कोई बोर्ड नजर आ जो एडवर्टाइजमेंट? शब्दों के जवाब तो दिखाई दे रहे हैं। शब्दों के जवाब जिहादियों के लिए है। जिहादी जिहादी कौन? ये जिहादियों के लिए, जो कट्टरपंथी जिहादी होते हैं, गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले, जो 5 टाइम नमाज भी पढ़े हैं और फिर मदरसे में भी जाते हैं और फिर उसके बाद कट्टरपंथी फैलाते हैं, तो भाई उनके लिए जवाब है। जो मेरे देश के अंदर जो कट्टरपंथी इस्लामिक जो एजेंडा चल रहा है ना 47 का छोड़ो भाई साहब, 45 मिनट में इनको निपटा देंगे। तैयार तो हो तुम, तैयारी तो करो, हम भी तैयार हैं। हमने भी एक पीढ़ी तैयार कर रखी है भाई, तैयार होनी है भाई लड़ने के लिए। अगर आप तैयार नहीं होगे, तो आपकी बहन बेटी का बलात्कार होगा, नोचेंगे, लूटेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हैं रिवॉल्वर लेकर के, तलवार लेकर के, और आपके घर में देखो घुस रहे हैं और ये देख रहे कि सुंदर माँ, सुंदर बहन, सुंदर बेटियां, साले सुनो, दलित बेटी को 9 साल की दलित लड़की को ले गए। जो दलित समाज के लोगों ने, जो हिंदू समाज ही है भाई, दलित तो इन्होंने कंपनी बना करके इन्होंने दलित कर दिया। जो एक बंदा भेजा भी इन्होंने संसद भवन में, उसके मुंह पे कौन सी टेप लगी हुई है? राजनीतिक टेप लग गई।
कि प्रशासनिक टेप लग गई, जो उस दलित बच्ची के, जिस बच्ची के साथ में 27 लोगों ने बलात्कार करा बांग्लादेश में और वीडियो बना करके करा, चंद्रशेखर रावत उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहा? चंद्रशेखर रावत क्या कहते, श्रद्धा की आवाज क्यों नहीं उठाई थी? साक्षी पे 42 चाकू लगा रहे थे एक जिहादी ने, जिसको ये बोलते जय भीम ठीक लगता है। जय मीम कैसे हो सकता भाई? भाई जय मीम कैसे हो जाएगा? बता दो ना भाई, कैसे हो जाएगा जय मीम? कौन आया था खटिया पे रात को 2 बजे? कौन आया था? धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार वहाँ तानाशाही दिखा रही थी, युवा घुस गए अंदर प्रधानमंत्री आवास पे, ठीक है, वही तानाशाही यहाँ चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं ये बात। अगर देखो, अगर एक पीढ़ी तैयार नहीं हुई ना लड़ने के लिए इन आतंकवादी जिहादियों से। जिहादी कौन है? जिहादी गोल टोपी, लंबी दाढ़ी वाले और ऊंचे पजामे। मुसलमान एक जैसा नहीं होता। तो भाई साहब फिर कौन सा मुसलमान है जैसा? तो एक भी मुसलमान है भाई। भाई कोई मुसलमान है यहाँ पर? भाई कोई मौलाना मौलवी है? भाई एक भी मुसलमान है यार? गंगा जमुना की तेजीब कहाँ गई? सांडे का तेल लगा रही गंगा जमुना की तेजीब। बताओ ना भाई, गंगा जमुना की कांवड़ यात्रा में मुसलमान पानी पिलाता है, मुसलमान पत्थर भी फेंकता है। राम शोभा यात्रा में पत्थर फेंकता है, मेवात यात्रा में पत्थर फेंकता है। भाई साहब वैष्णो देवी में पत्थर फेंके हमारे यात्रियों पे। अभी जो रियासी वाला कांड हुआ किसने मारा है? हिंदुओं ने मारा है। मुसलमान ही तो थे वो, उनका मजहब क्या था? भाई साहब महाराष्ट्र की तो छोड़ो आप भाई, वो एक औरत को निकाल करके गाड़ी से सर फाड़ दिया कि जय श्री राम का नारा, शीशा खोल रखा था जय श्री राम का नारा। आप इन देखो सुनो, अगर गंगा जमुना की तेजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो भाई कोई मुसलमान है यहाँ पर? तो भाई किस बात का भाईचारा? कैसा भाईचारा? कौन सा भाईचारा? आप जिनको अपने पड़ोस में बसा रहे हो, जिनको अपनी दुकानों पे बसा रहे हो, जिनको किराए पे बसा रहे हो, अपनी स्टेट और मंडियां बसा रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारे अर्थ पे कब्जा, तुम्हारे घरों पे कब्जा, तुम्हारी बहन बेटियों पे कब्जा यही करेंगे। हदीस से चल रहे हैं ना ये लोग। ये देखो हदीस से चल रहे हैं, ये सरिया भी मानते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, संविधान पता नहीं ये मानते नहीं मानते भाई साहब। और हम भी कब तक संविधान मानेंगे? संविधान देखो, मेरी माँ को, भाई मेरी माँ का तो इलाज संविधान नहीं कर देगा, या मेरी माँ को खाना खिला देगा, मेरे बच्चों को खाना खिला देगा। संविधान भी जहाँ पर मानना वहीं तो मानूंगा भाई मैं। ठीक है भाई, पिंकी भैया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। अगर पिंकी भाई ने अगर कोई गलत काम करा है तो भाई बता दो ना कोई भाई। अगर पिंकी भाई ने 4 डंडे आतंकवादी घुसपैठियों पे लगा दिए तो ये तो प्रशासन का काम कर रहा है, ये तो प्रशासन का काम कर रहा है ना पिंकी भाई ने। और जो पिंकी भाई और दक्ष भाई ने जो काम करे प्रशासन का करा है। अगर मेरे मोहल्ले में अगर कोई घुसपैठिया तारों के नीचे से आकर के बस गया, प्रशासन नहीं भगा पा रहा, तो भाई हम भगाएंगे ना, हम भगाएंगे भाई। और पिंकी भाई के पूरे समर्थन में है, पूरे खुल के समर्थन में, खुल करके। सोई जमाई कह रहे हैं कि गरीब लोगों को पीटा गया। सोएब जमाई? कौन सा सोएब जमाई भाई? क्या है वो है जो सोएब जमाई? उसका पेट वर्कर है, जो बोलता है भाई पिंक भाई। सोएब जमाई वो व्यक्ति है जो बोल रहा था मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो उसका भाई सपोर्टर है, IMM का वो बात दलाल है, वो पेट वर्कर है, वो समझो। और सोएब जमाई के कोई भी एक वीडियो हिंदुत्ववादी विचारधारा की डाली, जब जुबैर गैंग पूरे बांग्लादेश में ये बता रहा कि वहां पर मुसलमान मंदिरों की रक्षा कर रहे, जुबैर गैंग के खिलाफ सोएब जमाई ने बोला कि मंदिरों की रक्षा किससे कर रहे हो? मुसलमान, मुसलमानों से ही कर रहे हैं। वहां पर एक 4 साल की दलित बच्ची का बलात्कार कर सोएब जमाई ने चलाया कि जुबैर गैंग ने चलाई? बताओ ना। एक लॉबी है ना भारत में जो लोग केवल थंबनेल देखते, थंबनेल हिंदुओं पे अत्याचार होते हुए में मुसलमानों ने उनकी करी रक्षा। तो भाई किससे करी वो भी तो थंबनेल लिखो ना यार। मुसलमान ही तो मार रहे हैं। चिट्ठी डाल दी घर के नीचे, 2 दिन बाद फोन करा, भैया मेरे घर के बाहर आवाज आ रही है, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। उन्होंने फोन करा, वो घर पे आए और उनकी माँ उठा के ले गए। कल बांग्लादेश में कुछ हिंदू भाई अब बांग्लादेश के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे आप कर रहे हैं, रैली कर रहे थे। कुछ मुस्लिम भाइयों ने वहां पे पथराव किया, उस पर क्या कहेंगे? भाई पथराव तो भाई साहब यहाँ पर देख लो ना आप, जयपुर के अंदर ही पथराव हो रहा है। पथराव तो भारत में भी हो रहा है यार। क्या जहांगीरपुरी में नहीं हुआ था? क्या करावल नगर में नहीं हुआ था? क्या मौजपुर में नहीं हुआ था? क्या फरीदाबाद बल्लमगढ़ में नहीं हुआ था? क्या मेवात में नहीं हुआ था? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में ये पथराव कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो दूर की। भाई जागने का समय है भाई। पिंकी भाई के सपोर्टर हैं, तन मन धन और गन के साथ में हम भी सपोर्टर हैं। अगर हमारी माता बहनों पे बात आएगी ना तो मैं कह रहा हूँ छील देंगे, छील। जैसे जेल का ताला टूटेगा, पिंकी भैया छूटेंगे, आपके ऐसे नारे हैं। मगर सोही जमाई कहते हैं कि गरीब जनता को पीटा गया, मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं पीटा गया, गरीब जनता को पीटा गया। आप ये बताइए गरीब जनता को कहाँ से हुई? आप ये बताइए, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे, ठीक है जी, छेड़ना, ठीक है, काफी जो काम प्रशासन ने नहीं किया वो काम पिंकी भैया ने किया, ठीक है। जो काम प्रशासन को करना था प्रशासन हाथ में ले लिया।
प्रशासन वाले गए नहीं, हाथ में मतलब प्रशासन हाथ में उन्होंने लेना पड़ा, मजबूरी हुई कि हिंदुओं के लिए एक योद्धा खड़ा हुआ। अभी तक मतलब कोई ऐसा कोई योद्धा खड़ा नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। वो शुरुआत हुई है पिंकी भैया से, और हर व्यक्ति पिंकी भैया है, ये काम हर व्यक्ति करेगा। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाला असरुद्दीन ओवैसी आज भी घूम रहा भरे संसद में, कोई क्यों नहीं बोलता उसे। और पिंकी भैया ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और बांग्लादेशियों को मारा, तो उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? उसके लिए क्यों बोला जा रहा है? जब कहाँ ये मर रहे थे लोग, जब कहाँ थी ये जनता? फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा था, मगर बांग्लादेश में जनता को मारा जा रहा है। जय फिलिस्तीन बोलने वाला कौन था, आप नहीं जानते हो? सवाल सुना आपने, मेरा सवाल सुना आपने? फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा था और बांग्लादेश में गरीब मतलब वहाँ की जनता को मारा जा रहा, किसी हिंदू को नहीं मारा जा रहा। मारा जा रहा बांग्लादेश में किसी गरीब जनता को नहीं मारा जा रहा। वहाँ पे 100-150 झुग्गियाँ हैं, अपना आप कैमरा लेके जाना, वहाँ 100-150 झुग्गियाँ हैं और वो सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं वहाँ, ठीक है। और वो हिंदुओं के निकलने वाले हिंदुओं की बहन बेटी को वो लोग छेड़ते हैं, ठीक है। पिंकी भैया को पता पड़ा, पिंकी भैया ने जाकर कार्रवाई करी वहाँ, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। जो ये आप कह रहे हैं ना, गरीब गरीब कह रहे हैं, जो ये छुरियाँ निकलती है ना, छुरियाँ निकलती हैं, देसी कट्टे निकलते हैं, वो उन्हीं झुग्गियों में से निकलते हैं, उन्हीं में से निकलते हैं। एक मिनट सुनो, जो वो झुग्गियाँ बता रहे हो ना गरीबों की, जो छुरियाँ निकलती है उसमें अंदर डालने के लिए कट्टे निकलते हैं, उन्हीं झुग्गियों में से निकलती है। अच्छे घर का आदमी क्राइम नहीं करता, यही साले क्राइम करते हैं, ये पड़े रहते हैं। जब तक इनकी तादाद कम होगी, ठीक है, ये भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे, आपके नीचे रहेंगे, आपको भाई साहब करेंगे, राम राम कहेंगे। जहाँ इनकी तादाद बढ़ी, मैं इस बात का मैं दावा करता हूँ, आप 70% हिंदू है, ये 30% भी हो जाए ना, ये 30% 70% में भारी पड़ जाएंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल कैसे पड़ जाएंगे भारी? क्यों? इनकी जो परवरिश, हिंदू, हाँ जी, ये कैसे भारी पड़ जाएंगे? देखो, होता ये है आपकी परवरिश में और इनकी परवरिश में बड़ा फर्क है। आप जब हमारी परवरिश होती है हिंदुओं में, तो माँ बाप कहते हैं बेटा इस गली से मत जाइयो, इस गली पे झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस रास्ते मत जाइयो। अपने बच्चों को इतना कमजोर कर देंगे, इतना नाजुक कर देंगे, अगर आने वाले समय में उसके सामने ये परिस्थिति, ये कंडीशन आएगी, तो वो फेस नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इनके में 10-10 होंगे, 5-5 साल का बच्चा नहीं हुआ, ठेली पे लगा दिया, पंचर की दुकान पे लगा दिया, ये फैक्ट है नहीं है? ये मैं रियल हवा वाली बात नहीं कर रहा ना, ठीक है जी। 1-2 मर भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो उस चीज़ के लिए तैयार है। ये मैं बता रहा हूँ, फिजिकली इतने फिट होते हैं, फिजिकल फिट होते हैं। ये ठेले पे ये काम करते हैं, पूरे दिन पसीना निकालते हैं, ठीक है, पंचर की दुकान पे काम करते हैं, टायर बदलते हैं, जो वेल्डिंग से लेकर जितना भी सारा काम है, ये सब ये करते हैं। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं को बच्चों को चाहिए एसी वाली नौकरी, कुछ काम नहीं करना, कान में लीड लगानी है, 8 घंटे की नौकरी करनी है, घर आना, चुपचाप ऑफिस जाना है। अपने आप को ये ग्राउंड लेवल पे इतना फिट कर लेते हैं कि आप इनके ऊपर, जैसा आप बता रहे हो कि पिंकी भैया ने लठ बजाया, ठीक है जी, जो वहाँ कार्रवाई करी हिंदू रक्षा दल ने, वो क्यों करी? आप उस चीज़ को देखिए। आने वाले 2 साल में वहाँ 10 की जगह 200 झुग्गियाँ होती और वहाँ ऐसा माहौल हो जाता जैसे सीमापुरी के अंदर कोई भी हिंदू नहीं घुस सकता ना। मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चल दो और जय श्री राम का पट्टा डाल के चल दो, आप अगर वहाँ से निकल के आ जाओ सीमापुरी से, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस चीज़। दिल्ली के अंदर ऐसे हालात, दिल्ली के अंदर आप जाके देख लो, उनके 200 घर होने दीजिए, आप और आपका कैमरामैन यहाँ नहीं पाएंगे। इस चीज़ का मेरा चैलेंज है, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसी हालात हैं, ठीक है जी, सब ऐसा होता है जी, हाँ, ऐसे ही हालात है जी। और रही ऐसी, इनमें और हम में बड़ा फर्क है हिंदू में। ये थी पिंकी भैया के साथ क्या राय है, आप क्या राय है, जरूर बताएं।